जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज 31 अगस्त है और आज का जो हमारी चर्चा है, आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा उस पर हमारी चर्चा होगी। तो आप देखिएगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, 31 अगस्त 2022 वेडनेसडे आज है और आज का हम जो डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप देखिएगा, सबसे पहले न्यूज़ हमारे सामने है, भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बन ने रचा इतिहास। देखिए बच्चों, जो लिंथोई चनम्बन है ये मणिपुर की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है ना। और अभी तक मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में यानी आज़ादी से बाद यानी हम कह सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि जूडो में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो देखिएगा, हम इसे पढ़ लेते हैं। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये पदक जीतने के लिए के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया है। लिंथोई किसी भी भारत वर्ग है ना, यानी भार वर्ग ने वजन की बात है, यह उम्र की पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्लियर ना, 16 साल की इनकी उम्र है मात्र, ये आपको ध्यान रखना है ना, चलेगा। और ये जो प्रतियोगिता हो रही थी ये अभी जो है बोस्निया जो देश आता है ना, जो कि बाल्कन कंट्रीज में आता है यूरोप महाद्वीप में, वहाँ का देश है ना। बोस्निया की राजधानी सराजेवा है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप का देश है, तो यहाँ पर हुआ है। क्लियर ना, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आपको ध्यान रखना है, इतना अपने नोट में अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, कि ये खिलाड़ी कहाँ से, मणिपुर से हैं, प्रतियोगिता कहाँ पर हुई, ये आपको ओनली अपनी कॉपी में नोट बनाना है। क्लियर ना, ज़्यादा आपको इसमें अंदर नहीं जाना है। आगे हम बात करते हैं, स्वदेशी स्वार्म ड्रोन बढ़ाएंगे सेना की ताकत। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जो सेना है हमारी, वो दिनों दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और हमारे जो सरकार है उसका जो सैन्य बजट है उसने काफ़ी उसे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। और ज़रूरी भी है क्योंकि देश की सुरक्षा पहले आती है। तो हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो आजकल आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता चल रही है, से संचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम और अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्वार्म ड्रोन प्रणाली को भारतीय सेना के यंत्रीकृत बलों यानी मैकेनाइज्ड फोर्सेस में शामिल कर लिया गया। सेना में जो मैकेनिकल फील्ड है उसमें इनको शामिल कर लिया ड्रोन को, कि ड्रोन जो है हमारे ठीक वो सुरक्षा करने का काम करेंगे। देखिएगा कैसा बताया जा रहा है, सूत्रों ने बताया है कि स्वार्म ड्रोन में एक ही स्टेशन से नियंत्रित कई ड्रोन होते हैं, मतलब कि एक जगह से जो है यहाँ पे कई सारे ड्रोन को हम कंट्रोल करेंगे, जिन्हें निगरानी सहित विभिन्न कार्यों को करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग करके संचालित किया जाएगा, ठीक है ना। एल्गोरिथम जो प्रोसेस होती है आपकी, ठीक उसके माध्यम से किया जाएगा। भारतीय सेना ने देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है, तो कंप्यूटर जो लोग चलाते हैं वो जानते हैं, प्रोग्रामिंग होती है एल्गोरिथम, उसका उपयोग करके से करेंगे, ठीक है ना। भारतीय सेना ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि नई प्रणाली भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में बहुत मतलब उसे बढ़त प्रदान करेगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर ना, तो क्या कौन सा ड्रोन है आपका, स्वार्म ड्रोन है ना। अब स्वार्म ड्रोन की विशेषता क्या है कि एक ही स्टेशन से नियंत्रित कई ड्रोन होते हैं और एक ही मिशन में विभिन्न प्रकार के पेलेट जो होते हैं अलग अलग वो ले जाए जा सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, ये लक्ष्य, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला जो दुश्मन है, ठीक उसको टारगेट करके इस पर जो हमला किया जा सकता है, ये भी इसमें तकनीकी आपकी रहेगी। आगे हम देखते हैं, तीसरी जो न्यूज़ है हमारी महत्वपूर्ण, वो है प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल पुल का किया उद्घाटन। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अटल ब्रिज है आपका, ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, भारत का बोस्टन भी कहते हैं, है ना, अहमदाबाद। यहीं पर साबरमती आश्रम है जो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था 1916 में। क्लियर ना, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आपका यहाँ पर एक ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो ब्रिज जो है आपका रोड मतलब हम कह सकते हैं पैदल ब्रिज है। तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित किया। मतलब कहने का, अब आप सब जानते हैं खादी जो उद्योग है उसके लिए गुजरात काफ़ी पहले से चर्चित है, फेमस है। तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है खादी ग्राम का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संबोधित किया, उसमें इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर ना। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस जो ये ब्रिज आपका है ना, इसमें आकर्षण डिज़ाइन है, डिज़ाइन एलईडी से लेस है पूरा का पूरा। ये पुल बीच में लगभग 300 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। रिवर फ्रंट के पश्चिमी छोर पर फूलों के बगीचे और पूर्वी छोर पर आने वाली कला व संस्कृति केंद्र को जोड़ता है। अटल ब्रिज का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अटल ब्रिज साबरमती नदी के दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ये डिज़ाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्ण है ना, ये आपको अभूतपूर्व है।
मतलब बहुत बेहतरीन बनाया है, ठीक है ना, चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको आज समझ में आ गया वो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी, तो कहाँ पे, गुजरात में की थी, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ न्यूज़ है हमारी, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलोर में खुलेगा। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन जो प्रोग्राम आपका होता है प्रिंटिंग वाला, तो 3D जो प्रिंटिंग वाली जो डाक होगी आपकी, वो कहाँ पर, बेंगलोर में ये डाकघर आपका बनेगा। क्या, भारत में पहला 3D मुद्रित, मुद्रित मतलब छापने वाला, 3D मतलब कि प्रिंटिंग जो होती है आपकी वो 3D में छपेगी, बेंगलोर में खुलेगा। तो क्या दिया, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनने वाला है। एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा, जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर, जो एक जो भूमि क्षेत्र है आपका, उसमें हलासुरू के कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर स्थापित किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना, जो भारत में जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग जो है कर रही है ना, मतलब निर्माण के लिए, क्लियर ना। रिपोर्ट के अनुसार 1000 वर्ग फुट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें अंतिम लागत में 25% की कमी आ जाएगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। आप तो इतना याद रखिए कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो कर्नाटक के बेंगलोर। क्या, 3D डाकघर, कैसा बताएं, 3D मुद्रित मतलब 3D के अंदर जो है आपका प्रिंटिंग इसके अंदर होगी। अब डाकघर आप जानते हो कि वर्तमान में डाकघर जो है आपका, ठीक, उसका काम सिर्फ डाक ले जाना नहीं रहा, बल्कि अब ये पेमेंट बैंक के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये बैंक भी एक प्रकार से बन चुका है, ठीक है ना, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 5वीं न्यूज़ है हमारी, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस को UAFA पुरस्कार आपका जीता। अब सर ये UAFA क्या होता है, तो ये होता है आपका यूनियन ऑफ यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, इसका एक पुरस्कार होता है। यूरोप महाद्वीप में स्पेन जो देश है आपका विशेष करके, और पुर्तगाल देश है, इन देशों में कुछ टीम, जैसे हमारे IPL होता है, ऐसे वहाँ पे कुछ टीमें बनी हुई है ना, उन वो टीमों में जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, जो ज़्यादा गोल करता है, उन खिलाड़ियों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कि साल का सबसे बेहतर फुटबॉलर घोषित किया जाता है उसमें, है ना। तो हम देखेंगे तो ये जो है आपका करीम बेंजेमा और कौन बताएं, एलेक्सिया को मिला है। अब देखते हैं हम लोग, तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, और इस तरह से इन पुरस्कारों में स्पेनिश क्लबों का दबदबा, स्पेन के जो क्लब है आपका, उन क्लब के खिलाड़ियों ने जीता है। बेंजेमा पुरुष वर्ग का खिलाफ जीतने के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चैंपियन लीग जो होती है उसमें 15 गोल किए थे, और रियल मैड्रिड को रिकॉर्ड 14वां यूरोपियन खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मतलब ये जो खिलाड़ी बेंजेमा, ये जो है आपके चैंपियन लीग में इन्होंने 15 गोल किए थे, ऐसा माना जाता है, और जो रियल मैड्रिड टीम है स्पेन की, उस टीम की ओर से खेलते हैं, है ना, और उन्होंने 14वां जो है यूरोपियन खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जो पुटेलस ने लगातार दूसरी बार UAFA महिला पुरस्कार जीता, जो पुटेलस उन्होंने बार्सिलोना को चैंपियन लीग के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो बार्सिलोना क्या है, एक टीम का नाम है ना, एक मतलब पर्टिकुलर टीम है, जैसे बार्सिलोना है आपका, एक स्पेनिश में अलग अलग है ना टीम है, बहुत सारी अलग अलग है ना। ये उन्हें जुलाई में यूरोपियन चैंपियनशिप में स्पेन की अगुवाई करनी थी, लेकिन घुटने के कारण तो ये छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं ना। 6 नंबर पे, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड ने की साझेदारी। आप जानते हैं रॉयल एनफील्ड जो है एक कंपनी है जो कार भी बनाती है, बाइक भी बनाती है। तो रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को एक संस्था है जो कि UNO के अंतर्गत आती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक जो है आपका सांस्कृतिक संगठन है आपका, है ना। तो ये संगठन जो है और एक रॉयल एनफील्ड, इनके बीच में एक जो है आपका साझेदारी, एक पार्टनरशिप हुई है, जिसके अंतर्गत जो है भारत की जो सांस्कृतिक विरासत वाले जो स्थान है उनको संरक्षित करके रखा जाएगा, उन्हें मतलब बेहतर किया जाएगा। देखिएगा क्या दिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। रॉयल एनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसका मुख्यालय जो है आपका यूनेस्को का पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आता है ना, ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हाथ मिलाया है। कार्यक्रम को पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत प्रथाओं के एक अनुभवात्मक और रचनात्मक प्रदर्शन के रूप में तैयार किया गया है। इसमें एक प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, फिल्म स्क्रीनिंग प्रदर्शन और व्याख्यान प्रदर्शन आदि शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। 4 दिवसीय कार्यक्रम में आदिल हुसैन, पीटर डी अस्कोली, सोनम दुबल, रीता बनर्जी, ऐसे लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, क्लियर ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उनको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। पहले से हमारे भारत में यूनेस्को द्वारा कई सारे स्थानों को लगभग
42 जो स्थान है आपके, उनको पहले ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है और भी आगे आपके चल रहा है, ठीक है ना। अगला है कर्नाटक की दिविता राय बनी मिस डिवा यूनिवर्स 2022। हरनाज सिंधु ने पहनाया ताज। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसी प्रतियोगिताएं चलती जो 1952 में शुरू हुई थी। भारत की पहली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये प्रतियोगिताएं होती है, सौंदर्य का कार्यक्रम होता है, सौंदर्यता वाला, ठीक है ना, जो महिलाओं का कार्यक्रम होता है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मिस वर्ल्ड हमारे लिए जो होती है वो हमारी वीरांगना माँ लक्ष्मीबाई है हमारे लिए, ठीक है ना कि ये लोग इस प्रकार के, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। तो 1952 में मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है ना प्रतियोगिता की। भारत की पहली जो मिस वर्ल्ड थी वो जो है रीता फारिया थी, आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो पहली मिस यूनिवर्स है, ठीक है ना, वो जो है सुष्मिता सेन है, 1994 में बनी थी, आपको ध्यान रखना है। 2021 में जो मिस यूनिवर्स बनी वो हरनाज सिंधु कौर सिंधु बनी है। और 2021 में जो मिस वर्ल्ड बनी है वो पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का बनी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी 2018-17 की बात करें, 17 में जो मिस यूनिवर्स बनी थी हमारी, ठीक है ना, इनका नाम था मानुषी छिल्लर, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस यूनिवर्स बनी थी ना ये, चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे कर्नाटक की दिविता राय को नई मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। 23 वर्षीय को एक स्टार स्टडेड समारोह में सम्मानित किया गया। 2021 मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु ने मिस दिवा पेजेंट को दिविता राय का ताज का जो है पहनाया, जो वर्तमान में अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रही है, ठीक है ना। मिस यूनिवर्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने उस पल का एक वीडियो भी जारी किया, छोड़ दीजिए इसको, कोई काम करिए ना। अब देखिए अगली न्यूज़, मर्सिडीज जो बेंज ने संतोष अय्यर को बनाया भारत का एमडी और सीईओ। आप जानते हैं मर्सिडीज एक बहुत फेमस कंपनी, कार बनाने वाली, लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने संतोष अय्यर को जो है अपना एमडी और सीईओ बनाया, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ज़्यादा इसके अंदर आने जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रश्न है आपके विशेषकर बैंकिंग है, एसएससी, इनमें बन सकता है वाला प्रश्न, लेकिन व्यापम एग्जाम में आपका इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिएगा अब वन लीडर क्वेश्चन की बात कर लें। किस राज्य के सुपरटेक के 40 मंजिला टिन टावरों को निर्माण कानूनों के उल्लंघन के कारण तोड़ दिया गया है? तो आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने बड़े जो टावर है आपके इस प्रकार के, उनको जो है तोड़ दिया गया है। वो कानून के मतलब कानून के उल्लंघन करके इनको बनाया गया था, जो बहुत ज़्यादा बड़े बना दिए गए थे ना, जिनमें हिंसा मतलब जिनमें हम कह सकते हैं दुर्घटना होने की एक संभावना थी। अगला है, किस राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता? तो आपको याद होना चाहिए तमिलनाडु राज्य, कौन सा पता है? तमिलनाडु राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 का खिताब जीता है, ठीक है ना। अगला किस मामले में? ट्रेवलर मतलब कि जो ट्रेवलर जो लोग घूमने के लिए आते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, उसके मामले में, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ट्रेवलिंग की बात है विशेष करें ना, चलेगा। अगला है, भारत राज्य के भुज शहर में पहले भूकंप स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी भेजा था मैंने आपको प्रश्न पहले भी ना। किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया? तो आप सब जानते हैं अनुराग शर्मा जो है, इन्हों क्या चुना गया बताएं? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो है उसमें क्या बताएं? कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रमंडल आप सब जानते हैं एक संगठन है ना, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, और राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना 1930 में शुरुआत होती है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। तो आप सब जानते हैं विराट कोहली वनडे हो टेस्ट हो सभी में 100 जो रन अपने पूरे कर चुके हैं। किसके द्वारा तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने तटवर्ती इलाकों में के लिए वेबसाइट HTTP है ना www.swachhsagar.org लॉन्च किया गया? तो केंद्र सरकार, तो भारत की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इस प्रकार का एक आपका वेबसाइट बनाया है, ठीक, जो कि तटवर्ती इलाकों की सफाई के लिए बनाया गया, सफाई के हिसाब से मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो आदिल सुमरीवाला। कौन बताए? आदिल सुमरीवाला ने क्या बनाया? ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में। आपको पता है भारतीय ओलंपिक की बात है, आपसे पूछे कि ओलंपिक समिति में जो है सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? तो नीता अंबानी, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्विज है, कुछ हमारे इनको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? आपको पता है भारत में गौतम अडानी है, जो है अंबानी है ना, मुकेश अंबानी है या शिव नाडार है। तो इसमें गौतम अडानी जो है, ठीक है, ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर से आपका इंडेक्स मतलब ये एक संस्था है जो कि एक सूची बनाती है कि सबसे अमीर कौन है ना। तो उन्होंने ये बताया है कि भारत के गौतम अडानी जो है वो
तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। ये आपका अडानी ग्रुप के। आगे हम बात करें, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियन 2022 किसने जीता? अभी पढ़ा हम लोगों ने, रिंथोई छनम्बा ने जीता। अभिजीत सेन जिनका 29 अगस्त को निधन हुआ, ये किस क्षेत्र में थे? तो अर्थशास्त्री थे। भारत के बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, कौन थे? अभिजीत सेन। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो जो रिलायंस जियो है, ये दिवाली तक 2022 तक क्या लेके जाएगा? 5G सेवा शुरू करने वाला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। कब? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली, ये आप सब जानते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से हमने आज की ये न्यूज़ को डिस्कस किया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसको कोई विशेष करके एडिटिंग इसमें नहीं की है। जो मेरे सामने PDF जो मेरे पास बनाता हूँ, मैंने उसी से ये आपको पढ़कर बताया है, डिस्कस करके बताया है। आप इसको सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा अच्छे से, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अभी तक आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि आपको PDF भेजता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में आलस आ जाता था, क्योंकि समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब कुछ इसमें से यदि आप 70 से 80% भी इसका डेटा याद रखते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रकार की सक्सेस रहेगी, सफलता रहेगी, ठीक है ना बच्चों। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। हम कल जो है आपके लिए नया वीडियो कल से वापस 1 तारीख से कंटिन्यू लेकर आएंगे। धन्यवाद।